Shifting focus, it's being called as the largest cash recovery in Odisha's history. Sensational cash seizure of 300 crore rupees from a distillery firm continues. This is in fact linked to a Congress MP, Dheeraj Sahu, and as per the latest information, IT department is recording statements of individuals associated with distillery companies. Searches are expected to get over today at 25 locations in 3 states, while the stash of cash and jewelry seized are being brought to a central location and will be counted again. The IT department has also recovered torn 500 rupees notes from outside the BDPL firm premises. It is also using 30 cash counting machines given the volume of cash recovered. These mountains and cupboards full of cash are being linked to Congress Rajya Sabha MP Dheeraj Sahu, whose family runs Boodh distilleries. The IT department had not put out any details officially, and Sahu has so far remained silent on these charges. But BJP continues to hit out, accusing Congress of being neck deep in corruption. धीरज साहू जो हैं ये तीसरी बार के राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और राहुल गांधी जी के काफी नजदीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को लगातार फैलाने का काम, generations after generations, the tradition of corruption has been kept alive. And when you say the Congress family tree, it seems like family tree has branches made of corruption. कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को बना दिया गया था, और जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं और आप तमाम दलों को आप देख लीजिए। भाई आज मैं झारखंड में हूँ, यहीं के जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पे सत्ता में हैं, या आप देश के बाकी तमाम देख लीजिए जो तथाकथित इंडिया अलायंस बनाकर मौजूदा प्रधानमंत्री जी और मौजूदा इंडिया अलायंस को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उन सब ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ नाजायज़ संपत्ति और पैसा अर्जित करने का उन लोगों ने काम किया, जिसका परिणाम देखने को मिल ही रहा है। ऐसे इन सब का हर्ष अंतोगत्वा जांच के बाद जेल में ही होगा, ये मोदी की गारंटी जरूर है।